वैज्ञानिकों के माने तो आज हमारी दुनिया सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन यानी छठे सामूहिक विनाश से होकर गुजर रही है। ऐसा पहले भी 5 बार हो चुका है, जब यह धरती पूरी तरह से हरी भरी और आबाद थी, लेकिन किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से करीब 90% तक आबादी खत्म हो गई थी। पेड़ों और जानवरों की हजारों प्रजातियां धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। पिछली बार ऐसा हुआ था करीब 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले, जब एक उल्कापिंड धरती से टकराया था। तब ढेर सारी प्रजातियों के साथ डायनासोर्स भी हमेशा हमेशा के लिए धरती से विदा हो गए थे। लेकिन इस बार ये हम इंसानों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या हमारा सामूहिक कर्म हमारे जीने के ढंग को सपोर्ट नहीं करता। कोरोना के विषय में 2 तरह की थ्योरीज हवा में हैं। एक कि इसे इनवाइट किया गया है, यानी आप बैल मुझे मार, और दूसरी कि इसे इन्वेंट किया गया है, यानी बनाया गया है। सच जो भी हो, लेकिन हर हाल में इसे लाने के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। और इससे होने वाले परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि जिन आधारों पर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, वे आधार गलत हैं, झूठे हैं। और उनमें से एक है जिसे हम कहते हैं विकास, यानी डेवलपमेंट। यह विकास आज सभी देशों का, सभी संस्थाओं का लक्ष्य है। इसकी परिभाषा है अ मेंटालिटी ऑफ एंडलेस कंजम्पशन, यानी कभी न खत्म होने वाले उपभोग की मानसिकता। आज जिस देश के पास उपभोग के लिए जितना अधिक सामान है, वो उतना ही अधिक विकसित समझा जाता है, रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। लेकिन विकास की यह परिभाषा बड़ी भ्रांत है, बड़ी खोखली है, क्योंकि इसी उपभोग की मानसिकता ने तो जंगलों और जानवरों का सफाया कर दिया, नदियों को सुखा दिया और जमीन से सारे खनिज खोद के निकाल लिए। क्योंकि इस विकास का स्लोगन है खाओ पियो और ऐश करो। लेकिन हमें अंदाजा नहीं है कि ये उपभोगवादी मेंटालिटी कितनी खतरनाक प्रवृत्ति है। इसने सिर्फ नेचर और जानवरों को ही नहीं, बल्कि इंसानों को भी उपभोग का सामान बनाकर रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट पर देखी जाने वाली 70% सामग्री सिर्फ पोर्न है, यानी अश्लील सामग्री है। और अश्लीलता के इस फ्लरिशिंग बिजनेस को चलाने के लिए हर साल 15 साल से कम उम्र के 16 लाख बच्चे बेच दिए जाते हैं। यह उपभोगवादी मानसिकता की अति है, जहां सामान और इंसान का फर्क खत्म हो जाता है। महामारी से होने वाली मौतें दुखद हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। लॉकडाउन के कारण उन हजारों मौतों में कमी आई है जो और दूसरे कारणों से होती थी। पॉल्यूशन, रोड एक्सीडेंट्स और क्राइम की वजह से होने वाली हजारों मौतें टल गई हैं। लाखों मरीज हैं जिनके फेफड़ों को ताकत मिली है, क्योंकि एयर पोल्यूशन कम हो गया है। मीट कंजम्पशन में कमी आने से लाखों जानवरों की जान बची है, और साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में भी कमी हुई है। ये वही ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, और इनका एक बड़ा हिस्सा मीट इंडस्ट्री से आता है। एविएशन यानी उड़ानों की वजह से 2 से 4% तक कार्बन एमिशन होता था, जो कुछ सालों में बढ़कर 15 से 20% तक पहुंचने वाला था। लेकिन यह खुशी की बात है कि अब यह नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री को जो झटका लगा है, उससे बाहर आने में उन्हें लंबा समय लगेगा। यानी जो काम इंसानों की अकल द्वारा होना था, इंसानों की समझदारी द्वारा होना था, वो काम प्रकृति खुद ही कर रही है। यह सच है कि इकोनॉमी को झटका लगेगा, लेकिन कौन से सेक्टर्स को झटका लगेगा? सिर्फ उन सेक्टर्स को जो गैर जरूरी थे, अननेसेसरी थे, क्योंकि जो जरूरी हैं वो तो कभी भी नहीं रुकने वाले हैं। एग्रीकल्चर नहीं रुकने वाला है, हेल्थ केयर नहीं रुकने वाला है। झटका इकोनॉमी के उन सेक्टर्स को लगने वाला है जो इंसान की अय्याशी से जुड़ी थी, सो कॉल्ड लाइफस्टाइल से जुड़ी थी, जैसे टूरिज्म, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। वो लोग जिन्होंने अपने बाप दादा का गांव भी ठीक से नहीं देखा और मचलते रहते थे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया देखने को, उन्हें तो जरूर झटका लगेगा। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा दुखद है, वो है इस देश के लाखों मजदूरों की तकलीफ, जो बेकसूर हैं लेकिन गेहूं के साथ घुन की तरह पीसे जा रहे हैं। ये वो बदनसीब हैं जो समाज के एलिट क्लास की अय्याशियों की कीमत चुकाते हैं, मगर हमारी सरकारों की मूर्खताओं के कारण अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं। अर्थव्यवस्था को ह्यूमन लाइफ का केंद्र बनाने का यही खतरा है, फिर लाइफ नंबर 2 की चीज बनकर रह जाती है। आप सुन रहे होंगे कि लॉकडाउन के बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की एक लहर आने वाली है।
यानी मानसिक मरीजों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक क्रैश होने के कारण लोगों के भीतर फियर और एंग्जाइटी बढ़ रही है, जिसका आखिरी अंजाम होगा डिप्रेशन और सुसाइड्स। और यह हर बार होता है जब इकोनॉमी क्रैश होती है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमने अपना चैन, सुकून और जीवन सब कुछ अर्थव्यवस्था के हवाले कर दिया है? क्या जीवन का मकसद सिर्फ इकोनॉमी को बेहतर बनाना रह गया है? आज एक एक इंसान ने खुद को 100 चीज़ों में इन्वेस्ट कर रखा है और उनमें 99 चीज़ें मीनिंगलेस हैं, गैर ज़रूरी हैं। उनके बिना जीवन आराम से चल सकता है और यह बात लॉकडाउन ने प्रूव कर दिया है। लेकिन इंसान अपनी बेहोशी में अब तक ऐसी जीवन शैली चुनता रहा है जो कंफर्ट लाती है, कन्वीनियंस लाती है, मगर पीस ऑफ माइंड नहीं लाती, मन का सुकून नहीं लाती। और ये पीस ऑफ माइंड ही एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए सबसे पहली और सबसे आखिरी ज़रूरत है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत ने दुनिया को जीवन जीने का एक और भी तरीका सिखाया था, एक और भी ढंग सिखाया था, जिसका इंसान के जीवन पर और नेचर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमने उस जीवन शैली को अध्यात्म कहा है। ये वो जीवन शैली है जहां आप खुशियों का पीछा नहीं करते, हैप्पीनेस को चेज नहीं करते, बट हैप्पीनेस कम्स एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर स्टाइल ऑफ लिविंग। यानी हैप्पीनेस हमारे जीने के ढंग के बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पीछे आती है। इट इज़ हाई टाइम कि हम स्पिरिचुअलिटी के इंपॉर्टेंस को समझें, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। थैंक यू।